Let's start the class directly. So we were discussing about कीवर्ड पे हमने बात किया था. ठीक है, मेरा ख्याल है कि सबको समझ में आ गया होगा कीवर्ड, और आपके पास डॉक्यूमेंट भी पहुंच गए होंगे. ठीक है, डॉक जो बनाया था मैंने, डॉक फाइल. आज हम बात करेंगे गूगल सर्च एल्गोरिथम के बारे में. बहुत सारे लोग मतलब बहुत आगे जाना चाहते हैं, मतलब क्लास कोई चल रही है, मुझसे सवाल कुछ कर रहे हैं. प्लीज़ बी पेशेंट. ठीक है, थोड़ा सब्र रखें, आगे पढ़ाया जाएगा. मुझे पता है पहले क्या पढ़ाना है, पहले क्या समझना ज़रूरी है. ठीक है, और एसईओ के लिए ये समझना ज़रूरी था कि कीवर्ड क्या है. जब कीवर्ड ही नहीं पता है तो फिर एसईओ क्या करोगे, किस चीज़ पे करोगे, और एसईओ किस तरह से करना चाहिए, और क्या क्या पॉलिसीज़ हैं गूगल की. जब तक वो पता नहीं होंगी आपको तो आप एसईओ करोगे कैसे. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये ऑर्गेनिक होता है, नॉन पेड होता है, इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, और बहुत सारी गूगल की पॉलिसीज़ हैं उसके तहत. तो उसको जानना ज़रूरी है, उसका पस मंज़र समझना ज़रूरी है जब आप एसईओ करें. इसीलिए एसईओ पे अभी कैसे किया जाएगा इस पे बात नहीं हो रही है. एसईओ है क्या, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या, और क्या क्या चीज़ें उसे अफेक्ट करती हैं, उस पर पहले हम बात करते हैं. ठीक है, तो पहले सर्च इंजन एल्गोरिथम के बारे में जानते हैं कि ये एल्गोरिथम पूरा काम कैसे करता है. ठीक है, तो ये एल्गोरिथम होता क्या है, इनका अपना इंटरनल प्रोसेस होता है किसी भी कंटेंट को गूगल पर रैंक करने का. ठीक है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इन रैंकिंग को डिटरमाइन करने के लिए, इन रैंकिंग को प्रोवाइड करने के लिए कि किसकी रैंक क्या होगी. ठीक है, बहुत सारे हैं. देखो कितनी कितनी देर में क्लास में ज्वाइन होते हैं. तो कितना रिलेवेंट है कंटेंट. एक सर्चर जब सर्च करता है गूगल पर तो उसके सवाल के जवाब जो हैं कितने रिलेवेंट हैं उस सवाल से, उसके जवाब कितने रिलेवेंट हैं इस पे है. कंटेंट की क्वालिटी क्या है. ठीक है, किसी भी क्वेरी को अगर पूछा जाए गूगल पर तो आप जो भी कंटेंट लिखते हैं तो क्या वो रिलेवेंट है, और क्या उसकी क्वालिटी उसके क्वेरी के हिसाब से अच्छी है या नहीं है. ये सब गूगल चेक करता है बिफोर रैंकिंग योर कंटेंट ऑन गूगल. अदरवाइज़ जब भी अगर आपका एसईओ अच्छा नहीं होगा, आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा, तो कोई भी सर्चर, ठीक है, कोई भी सर्च करने वाला इंसान अगर गूगल पर जाता है तो आपका कंटेंट वहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा. ठीक है, तो इसीलिए गूगल के एल्गोरिथम को समझना बहुत ज़रूरी है एसईओ को समझने के लिए. ठीक है, इसीलिए ये वाला टॉपिक जो है पहले कवर किया जाएगा, बनिस्बत ये कि डायरेक्टली आपको ये बताया जाए कि एसईओ कैसे किया जाए, बिकॉज उसका कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं. ठीक है, सो प्लीज़ बी पेशेंट, और सवाल जो पढ़ाया जा चुका है वो पूछें तो ज़्यादा बेहतर है. उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताएं. ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं कि गूगल का जो रैंकिंग प्रोसेस है कि रैंक होता कैसे है. ठीक है, तो गूगल रैंकिंग प्रोसेस में सबसे पहले आता है क्रॉलिंग. क्रॉलिंग क्या होता है, ये गूगल का एक बॉट है. बॉट क्या होते हैं, मशीन्स होती हैं. ठीक है, स्पाइडर्स भी कहते हैं इसे. तो वो क्या करता है, वेब को क्रॉल करता है. ठीक है, वेब मतलब सर्च इंजन को क्रॉल करता है, और नए अपडेटेड पेजेस जो भी आए हैं गूगल पर रैंक करवाने के लिए, ठीक है, उसको देखता है कि क्या है उसके अंदर. ठीक, और जितने लिंक एक पेज पे होंगे उतना ही गूगल के लिए इजी होगा उसको लोकेट करना. ठीक है, और पेज क्या है, इट नीड्स टू बी क्रॉल्ड एंड इंडेक्स्ड इन ऑर्डर टू रैंक. ठीक है, क्रॉल भी होना चाहिए और इंडेक्स भी होना चाहिए, तभी वो रैंक करेगा. तो उसके लिए क्या निकाला गूगल ने,
तो गूगल के रैंकिंग प्रोसेस क्या है? क्रॉलिंग है, इंडेक्सिंग है, सर्विंग है। तो क्रॉलिंग में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज इसका जो है वो इन्वॉल्व करता है क्रॉलिंग को, ठीक है। तो क्रॉल क्या है? बॉट्स हैं, मशीन्स हैं गूगल की जो वेब पेजेस को, आपके वेबसाइट के पेजेस को क्रॉल करती हैं। उसे उसमें अपडेटेड कोई पेज तो आपने अपडेट नहीं किया, कोई कंटेंट तो आपने अपडेट नहीं किया, ठीक है। और वो इंडेक्स भी होना चाहिए। तो जब आप गूगल के सर्च कंसोल में जाएंगे, ये हम पढ़ेंगे कि गूगल सर्च कंसोल कैसे बनाते हैं। गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाएं, ये देखिए search.google.com, गूगल सर्च कंसोल है। ये टूल है गूगल का जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को लिस्ट करते हैं, जिससे गूगल को ये पता चलता है कि हाँ भाई अब आपकी वेबसाइट भी गूगल पर आ गई है, और आप गूगल को बताते हैं कि ये मेरी वेबसाइट है और इसे रैंक करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मुझे कोई वेबसाइट यहाँ पे क्या करनी है, ऐड करनी है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके बहुत सारे आसान तरीके हैं। और मान लीजिए आपकी ये वेबसाइट है node.in, ये थी वेबसाइट, इसमें लॉगिन करने दीजिए। तो एसईओ के बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं एसईओ करने को आसान बना देते हैं। तो आप ऐड न्यू पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है, अगर आप में प्लगइन वो नहीं डला हुआ है तो योस्ट एसईओ प्लगइन, और भी बहुत सारे प्लगइन आते हैं। आई प्रेफर योस्ट एसईओ। यहाँ पे जब आप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। इसको आप एक्टिव कर देंगे। ये देखिए ये एक्टिवेटेड है ऑलरेडी। तो इंस्टॉल प्लगइन में जाते हैं हम, तो आप देखेंगे कि योस्ट एसईओ ये ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिवेटेड है। सेटिंग्स में अगर एक्टिवेट नहीं है तो इंस्टॉल करके एक्टिवेट इसे करें। सेटिंग्स में अगर हम पहुँचते हैं, प्रॉब्लम्स 0 हैं। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन ये हमें करना है, तो इसको करते हैं। चलिए कुछ नहीं करना है, जनरल सेटिंग्स में जाते हैं। यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ये डिफरेंट प्लगइन्स हैं जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। यू डोंट नीड दैट, बिकॉज दिन हमने SEMrush का बताया था, कीवर्ड रिसर्च टूल है, आप इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू इन सेटिंग्स। ओके, स्किप करो यार इसको। सो बेसिक फीचर्स, enable feature, साइट बेसिक्स। यहाँ पे वेबसाइट का नाम आपको क्या रखना है, ठीक है। अल्टरनेट वेबसाइट नेम अगर कुछ रखना चाहते हैं, शॉर्टर वर्जन आपकी वेबसाइट का कुछ है, टैगलाइन क्या है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप डाल सकते हैं साइट का इमेज कैसा दिखना चाहिए गूगल पे, यहाँ से आप इमेज भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें ईच एंड एवरी इसकी जो सेटिंग्स हैं बेसिक्स, वो प्लीज़ वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है।
उसके बाद साइट रिप्रेजेंटेशन में चलते हैं, देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन है, या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल सकते हैं अगर आप बिजनेस हैं तो उस बिजनेस का। अल्टरनेट ऑर्गेनाइजेशन नेम, फॉर एग्जांपल अगर शॉर्टर नेम है उसका। ऑर्गेनाइजेशन लोगो, ये उसका लोगो यहाँ पे डला हुआ है। प्रोफाइल आपके बिजनेस की, फेसबुक की प्रोफाइल है, ट्विटर है, और भी आप जितना भी चाहें, इंस्टाग्राम वो कर सकते हैं। जितने भी सोशल प्रोफाइल्स हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं ताकि लोग आपको ढूंढ पाएँ। साइट कनेक्शंस यहाँ से, बाइडू है, ये भी वेब मास्टर टूल है, बिंग भी वेब मास्टर टूल है। तो यहाँ पे भी वेरिफिकेशन कोड ला के आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जिस तरह से हम सर्च कंसोल का करेंगे उसी तरह से बाइडू भी है, बिंग भी है, ठीक है। गेट योर वेरिफिकेशन कोड इन सर्च कंसोल। सो लेट्स डू दिस, क्योंकि हम यही कर रहे थे। सो अब यहाँ पे your Google account will be recorded in Google system as an official owner of this property. Note, your ownership information will be stored and be visible to other owners, both current and। अब यहाँ पे आप बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप अपना ये डोमेन जो है वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आपका डोमेन है और आपकी साइट यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे HTML कोड भी आप डाउनलोड करके अपने वेबसाइट के उस पर डाल सकते हैं, होम पेज पे, ठीक है। बट सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। गूगल टैग मैनेजर है, HTML टैग मैप है, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं, ठीक है। मेटा टैग HTML टैग है, and we'll go here, put the code here, and we will just see। ये इंडेक्स भी है, पिनिंटरेस्ट भी है, ये सब जाके आप वहाँ से ले सकते हैं। सो वी हैव जस्ट डन दिस। वेरीफाई करते हैं, देखते हैं। See, great job. Donut.in is now verified. You can now use Google services for your property such as Search Console। Search Console आप यूज़ कर सकते हैं। कोई और प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ मतलब आपकी वेबसाइट, आपका जो बिज़नेस है जो आपने लिस्ट किया है उसे हम प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं यहाँ पे। सो लिस्ट ऑफ वेरीफाइड प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। सो लेट्स गो बैक एंड इट्स डन। ऑलराइट, तो सर्च कंसोल पे हम वापस जाते हैं। नाउ यू कैन सी दैट there is another property now। यहाँ से आप जो है इसको ऐड प्रॉपर्टी करके यहाँ से आप डाल सकते हैं। हमने पहले से वेरीफाई कर रखा है। देखो यहाँ पे आप डोमेन नेम से भी वेरीफाई कर सकते हैं। मान लो कि आप www डॉट करके आप लगाना चाहते हो HTTPS और HTTP, ठीक है। DNS वेरिफिकेशन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ओनली URLs अंडर इंटरेस्ट, ओके। अलाउ मल्टीपल वेरिफिकेशन मेथड्स। तो हम लोग जैसे ही अपने वेबसाइट पे जाएंगे, मान लो, तो हम यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, ठीक है। पूरा मत कॉपी कर देना, ये सेटिंग में हूँ मैं इसलिए नहीं हटा रहा हूँ। यहाँ से आप जाओगे और यहाँ पे कर दोगे, ठीक है। HTTPS donut.in यह हमारे वेबसाइट का URL है, ठीक है। हम कंटिन्यू पे करेंगे। प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। देखो ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड। क्यों ऑटो वेरीफाइड हो गया? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन दिस थ्रू योस्ट SEO, ठीक है।
अगर आप वैसा नहीं करते तो आपको फिर भी आपको ये टैग जो है, अगर आप पहले से नहीं करते तो ये वो टैग देता कि भाई ये टैग्स हैं, ये आप लगा दो। तो आप HTML टैग जो था वो यहाँ पे आप डालते और यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे जो आ रहा था वहाँ पे वेरीफाई करते। उसके बाद फिर यहाँ पे आते और यहाँ पे वेरीफाई वाला ऑप्शन करते और आपका वेरीफाई हो जाता। सो यू कैन सी नाउ माई प्रॉपर्टी इज़ लिस्टेड हियर, ठीक है, और ये वेरीफाइड है, ठीक है। तो ये एक हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई, लिस्ट हो गई यहाँ पे, ओके। पुराना वाला है, ये नया वाला है, हम देख सकते हैं। तो आपका भी कोई सर्च कंसोल अकाउंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप गूगल सर्च कंसोल डालेंगे और जो पहला लिंक आपको दिख रहा है वहाँ पे जाएंगे और अपने गूगल जीमेल से आप अपने साइन अप कर लेंगे और आपका ये सर्च कंसोल का अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ जाओ और यहाँ से ऐड प्रॉपर्टी करो, ठीक है। अगर मैं कोई सा भी डोमेन करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल zaulqamar.com करता हूँ और मुझे इसे ऐड करना है एंड HTTPS, ठीक है, सॉरी, HTTPS नो, डबल हैश, ठीक है। आप यहाँ से कंटिन्यू कर देना। एक लैंग्वेज जिसके जरिए आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं। ये सब मत पूछो HTML कोड क्या होता है और क्या है, जो कर रहे हैं बस करते जाओ। वेरीफाइंग प्रॉपर्टी आ रहा है, ये देखो, अब देखो ये आ गया। चूँकि ये मैंने पहले यहाँ पे अपनी साइट पे जाके वो नहीं किया था, तो यहाँ पे आप कौन सा वाला टैग यूज़ करोगे, ये जो टैग है HTML मेटा टैग, ये कॉपी करना यहाँ से और इसे आप कॉपी करके कहाँ डालोगे, आप अपने वेबसाइट में जाना और यूएस SEO में जाना और यहाँ पे डाल देना गूगल वाले उस पर, ठीक है, जहाँ पे गेट योर वेरिफिकेशन कोड इन सर्च कंसोल आ रहा है, वहाँ पे डाल देना और फिर वहाँ से करके यहाँ पे जाओगे। जब वहाँ पे डाल दोगे उसके बाद यहाँ से यहाँ ये देखो HTML जिस कोड से आप कर रहे हो वेरीफाई, वहीं पे वेरीफाई दबाना। ऐसा नहीं है कि आपने डाल दिया है ये और कर रहे हो कुछ और। चूँकि तुमने HTML टैग किया है इसलिए आप HTML टैग वाले को ही यहाँ पे वेरीफाई बटन को पुश करना है, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स से किया है तो गूगल एनालिटिक्स वाले को करना है, ठीक है। सो देयर आर मैनी मेथड्स विच यू कैन यूज टू verify your ownership in the Google Search Console property. So that's it, remove property कर देता हूँ because I do not want this to be added। मैंने एक ऐड करके दिखा दिया, बाकी एक अलग से मैंने दिखाया था चूँकि मैंने यहाँ से ऐड करके नहीं आपको बताया था, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू ऐड दी प्रॉपर्टी। नाउ यहाँ पे आपको एक साइट मैप का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं और उस पर बहुत सारे पेजेस होते हैं, आपने देखे होंगे, बहुत सारे कंटेंट होते हैं, तो जब आप गूगल को अपनी साइट मैप के बारे में बता देते हो, ठीक है। साइट मैप क्या होता है, आपके वेबसाइट पे जाने के जितने भी लिंक्स हैं पहुंचने के, वो सारी चीज़ें यहाँ से गूगल ट्रैक करता है। सो व्हेन यू गो टू योर वेबसाइट और आप चूँकि योस्ट का प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर कहीं पे वो होगा, साइट मैप होंगे, ठीक है। सो लेट मी चेक। ये देखो ये आ रहा है
XML साइट मैप, ये जैसे ही आप यहाँ से जाओगे तो लुक्स लाइक द पेज दिस नॉट डिफॉल्ट जस्ट नॉट इंटेंशनल। तो ये होता है डो नॉट डॉट इन साइट मैप अंडर स्कोर इंडेक्स डॉट XML फाइल। ठीक है, ये आप यहाँ से उठाओगे और इसको कहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे। तो चूँकि ये ऑलरेडी डला हुआ है तो आपको क्या डालना है, सिर्फ और सिर्फ डालना है ये। ठीक है, ये भी नहीं, ठीक है, ये आपका ऑलरेडी है, डिफ़ॉल्ट है कि इसी डोमेन के लिए आप कर रहे हो। तो बस लास्ट में साइट मैप अंडर स्कोर इंडेक्स डॉट XML एंड जस्ट सबमिट इट। साइट मैप आपकी सबमिट हो गया। अब कभी भी आप वेबसाइट पे कोई भी कंटेंट आप डालते हैं, गूगल उसे ट्रैक करता रहेगा और यहाँ पे आपकी जो क्या नाम है पेजेस हैं वो आपको इंडेक्स हुई हैं या नहीं हुई हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं जाता हूँ अपने अकाउंट में और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से साइट मैप के आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी है, ओके, smartdigitallifestyle.com। सो ठीक है, आप इनका साइट मैप देखिए यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइट मैप इंडेक्स हमने सबमिट किया था नवंबर 30 एंड 2021, लास्ट डेट दिसंबर 19 2021। स्टेटस सक्सेस है एंड डिस्कवर्ड URLs, मतलब हमारी जो वेबसाइट है ये smartdigitallifestyle.com, यहाँ पे आपने देखा कि ये पेजेस हैं, हाँ ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं, कंटेंट हैं, ब्लॉग पोस्ट हैं, ये सारी की सारी जितनी भी इन्होंने डिस्कवर्ड किया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, कौन कौन सी है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको टोटल डिस्कवर्ड URLs इतने हैं। ठीक है, सी इंडेक्स कवरेज, और जब यहाँ पे आप ओपन करेंगे साइट मैप को, मान लो कि इसके साइट मैप को ओपन करता हूँ मैं, it seems to be slow। और इसको स्मार्ट कर, हाँ ये देखिए आप इंडेक्स्ड हैं, इसमें नॉट इंडेक्स्ड हैं 33। तो बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं, जैसे आपका कॉन्टैक्ट पेज होता है वो इंडेक्स नहीं होता है, और जब गूगल डिस्कवर कर लेता है तो वो क्रॉल करता है। क्रॉल करेंटली नॉट इंडेक्स का मतलब है कि क्रॉलिंग शुरू हो गई है लेकिन इंडेक्स नहीं हुआ है वो पेज। ठीक है, डिस्कवर कर चुका है गूगल, क्रॉल भी कर चुका है, डिस्कवर भी कर चुका है, लेकिन इंडेक्स नहीं हुआ है। ठीक है, पास हो गया। यहाँ पे वैलिडेशन का इशू आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको वो करनी पड़ेंगी, फिक्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स, क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपने फिक्स कर दी है वो सारी की सारी प्रॉब्लम, तो आप यहाँ पे अफेक्टेड पेजेस जितने दिखाए जा रहे हैं वो यहाँ से वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, फिक्सिंग, और फिर वो क्रॉल करना दोबारा से शुरू करेगा। तो जब भी इस तरह का कोई इशू आता है तो आप उस इशू को देखेंगे कि क्या इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लर्न मोर भी कर सकते हैं आप कि क्या इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे आप
पेज इंडेक्सिंग रिपोर्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कि क्या हैं, और इनके ऑफिशियल गूगल का जो इंडेक्स कवरेज स्टेटस है उसके बारे में जान सकते हैं कि इंडेक्सिंग रिपोर्ट किस तरह से आती है और किस तरह से आपको देखना है। सो यू कैन गो थ्रू दीज once you start adding property on Google Search Console, ठीक है। यहाँ से आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं अपनी वेबसाइट का कि क्या परफॉर्मेंस है, टोटल क्लिक्स कितने आए हैं, टोटल इम्प्रेशंस कितने आए हैं, ठीक है, उसका क्लिक थ्रू रेट कितना है, एवरेज पोजीशन क्या है, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। टॉप क्वेरीज़ क्या हैं, मान लो कि कोई आपकी वेबसाइट पे आता है तो वहाँ पे क्या सर्च करता है, अगर आपको वो पता चल जाए कि क्या सर्च करता है तो फिर आप उस टॉपिक पे आप कंटेंट लिख सकते हैं, क्योंकि जिसने सर्च किया है उसको वो कंटेंट नहीं मिला आपकी वेबसाइट पे। तो क्वेरीज से ये पता चलता है कि आपकी जो वेबसाइट है, तो यहाँ पे आके मान लो यहाँ पे सर्च का बटन है, यहाँ पे आके मैंने जो सर्च किया है वो मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो वो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि ये टॉप क्वेरीज आपके उसकी वेबसाइट की रही हैं। पेजेस कौन कौन से थे, क्या क्या क्लिक्स आई हैं, क्या क्या इम्प्रेशंस आए हैं। इम्प्रेशंस होता है कितने लोगों ने उसे देखा है ना। क्लिक्स होते हैं उन लोगों में से कितने लोगों ने क्लिक किया है उस पर। उसके बाद किन किन कंट्रीज़ से यहाँ पे ट्रैफिक आया है, किन किन कंट्रीज़ से यहाँ पे क्लिक्स आई हैं, इम्प्रेशंस आए हैं, ठीक है। इंडिया से सबसे ज़्यादा, बिकॉज द साइट इज़ इन हिंदी, दैट्स वाई द इम्प्रेशन इज़ वेरी हाई इन इंडिया, यू नो। उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे तो डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ हुए हैं, ठीक है। मोबाइल, डेस्कटॉप, टैबलेट। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल, डेस्कटॉप और टैबलेट इन तमाम में सही चलती हो, है ना। जैसे कि आप अपने वेबसाइट पे जाएंगे, मान लीजिए, और मैं ये एडिट कर रहा हूँ तो ये तो डेस्कटॉप के लिए, ठीक है। इसीलिए मोबाइल फ्रेंडली बहुत ज़रूरी है वेबसाइट का होना, मोबाइल ऑप्टिमाइज, टैबलेट ऑप्टिमाइज, अदरवाइज़ वो गूगल के इशू में आ जाता है। तो जब आप एलिमेंटोर से या किसी भी बिल्डर से, पेज बिल्डर से आप अपनी वेबसाइट की एडिटिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर कि तीनों के तीनों डिवाइसेस पे आपकी वेबसाइट किस तरह से दिखती है, कंटेंट इधर उधर से कट तो नहीं रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और जब आप यहाँ पे आओगे रिस्पॉन्सिव मोड, ठीक है, तो ये डेस्कटॉप के लिए यहाँ पे ये क्लिक करना, रिस्पॉन्सिव मोड, ठीक है। हो गया, ये मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे आ जाएगा। तो डेस्कटॉप वर्जन में आपकी वेबसाइट इस तरह से दिखती है। अगर मैं इसको टैबलेट करूँ तो टैबलेट में कुछ इस तरह से आपकी वेबसाइट दिखेगी। सो यू कैन सी कि कौन सा सही लग रहा है। अगर सही नहीं लग रहा है इसमें तो आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको इधर करना चाहोगे, इसमें इधर करना चाहोगे, ठीक है। उसके बाद कंटेंट आपके सही हैं या नहीं हैं, ठीक है। इधर है या बीच में है, ये कहाँ पे सही लगेगा ज़्यादा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। और मोबाइल ऑप्टिमाइज और टैबलेट ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल पे आएंगे, मोबाइल पे आपकी वेबसाइट किस तरह से दिखती है, यू सी, ठीक है। मोबाइल पे इस तरह का मेन्यू आता है, ये मेन्यू हमने बनाया था, आप देख सकते हैं। और सो इट लुक्स गुड ऑन मोबाइल, you can see looking good on mobile. So it's mobile optimized and you can just update it. तो डिवाइसेस में देखिए। उसके बाद सर्च अपीयरेंस, ठीक है,
वेब लाइट रिजल्ट में 3 इम्प्रेशंस मिले हैं। लाइट रिजल्ट्स होता है यहाँ पे गूगल लिखा हुआ आता होगा, ठीक है, वो अब मेरे ख्याल से अब हटा दिया गया है। किस किस डेट्स में आई हैं, कितने इम्प्रेशन आए हैं, वो सारी चीज़ें, ये सारे रिपोर्ट आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट की देख सकते हैं। पेजेस आप देख सकते हैं कितने पेजेस इंडेक्स्ड हुए हैं, वीडियो पेजेस कौन से इंडेक्स हुए हैं, ठीक है, वीडियो इंडेक्स्ड वैकेंसी। तो एक ही वीडियो था इस वेबसाइट पे, एक ही वीडियो है। पेज एक्सपीरियंस कैसा है, योर साइट डजेंट हैव एनफ डाटा, नो, ठीक है। मोबाइल यूजेबिलिटी, ये देखो इतना इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने मोबाइल पे बहुत ज़्यादा मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट होनी चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा वो गया है, और इसीलिए इन्होंने अपने इस पे भी सर्च कंसोल पे भी उस चीज़ को रखा है यहाँ पे कि कोई इशू तो नहीं आ रहा, अगर इशू आ रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बिग फैक्टर इन रैंकिंग योर कंटेंट ऑन गूगल। सो यूजेबल है, ज़ीरो इश्यूज़ हैं मोबाइल पे, कोई ऐसी इशू नहीं है। अगर इशू आती है तो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा और उसे आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। So this is all about it, search console, and you can just create an account on Google Search Console, and अगर आपने डोमेन ले लिया है, अपनी वेबसाइट बनाई है, तो मैंने आसान तरीका आपको बताया कि योस्ट एसईओ प्लगइन आप अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद वहाँ से उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद फिर मुझे बताएंगे कहाँ पे क्या परेशानी आ रही है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्रॉलिंग होती है जब आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल पे आई, आपने वहाँ पे साइट मैप डाला, आप अपने प्रॉपर्टी को आपने वहाँ पे ऐड किया, गूगल को पता चल गया अच्छा नई वेबसाइट आई है, अब उसकी क्रॉलिंग होगी, ठीक है। बॉट जाएंगे, उसको क्रॉल करेंगे, आप ये पेज हैं, वो फिर देखा जाएगा उसे। Indexing. Google's next step is to analyze these URLs and try to figure out what each page is about. अब क्रॉल तो हो गया, पेजेस फाइंड हो गए, आपके कंटेंट फाइंड हो गए, आपके पोस्ट फाइंड हो गए, गूगल को पता चल गए, लेकिन फिर गूगल का जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि उसको इंडेक्स किया जाए या नहीं किया जाए, और इस पर कैसे होगा, ये आपके हर एक URL को चेक करेंगे, ये जानने के लिए कि वो पेज जो है, जो पेज आपने बनाया है, जितने भी पेजेस बनाए हैं आपने अपनी वेबसाइट के, वो किस चीज़ के बारे में है, राइट। क्योंकि गूगल को ही अगर पता नहीं होगा कि वो किस चीज़ के बारे में, तो आपके कंटेंट को किस जगह पे किस चीज़ के क्वेरी पे आपके कंटेंट को दिखाया जाएगा, अगर कोई भी सर्च करता है तो ये कैसे पता होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके जो पेजेस हों, वो ये देखिए जनाब, आपके जो पेजेस हैं वो बिल्कुल ही रेलेवेंट होने चाहिए, आपके बिजनेस के हिसाब से होने चाहिए, और जितने भी इम्पोर्टेंट पेजेस हैं, ठीक है, नेविगेशन इजी होना चाहिए आपकी वेबसाइट का, कि पूरा जो इकोसिस्टम है आपकी वेबसाइट का, उससे पता चले कि यूज़र को क्या करना है, यूज़र को के लिए आसानी है या नहीं है ना। मैं सर्विसेज में जा रहा हूँ, सर्विसेज में अगर ये सारी सर्विसेज हैं, तो इन सर्विसेज की क्रिएटिव डिज़ाइन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग है, ठीक है, गेट इन टच लिखा हुआ, इसके ऊपर भी एक एक पेज आपकी होनी चाहिए कि क्रिएटिव डिज़ाइन है क्या, कैसे आप काम करते हो, ठीक है। आपने अगर किसी क्लाइंट के बारे में के साथ काम किया है तो उसके रिजल्ट्स आप दिखाएं, और कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर। सो इस पे भी एक डेडिकेटेड पेज होना चाहिए। ये गेट इन टच लिखा हुआ है कि ये डायरेक्ट आपको कोड भेजें या फिर कांटेक्ट करें, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे लिखते हो अपनी वेबसाइट और अपने बिजनेस के बारे में, वो गूगल पढ़ता है, और फिर उसे अगर लगता है कि ये कंटेंट गूगल में लाने लायक है तो ही लेकर आता है, ठीक है। तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कभी भी बिजनेस वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट अगर आप बनाने जा रहे हैं, एक पेन और पेपर लो,
और उस पे अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाओ कि किस तरह से आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पेजेस होने चाहिए, क्या ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो लोगों को आपको बताना है, ठीक है, जिससे लोग आसानी से आपकी वेबसाइट से फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। यही गूगल का भी उद्देश्य है कि गूगल अच्छे से अच्छा कंटेंट अपने कस्टमर को दिखाना चाहता है। तो जब भी कोई क्वेरी आएगी, आपका कंटेंट अगर अच्छा होगा तो आपके कंटेंट को दिखाया जाएगा। तो जब गूगल को ये पता चल गया कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ के बारे में, आपके तमाम पेजेस किस चीज़ के बारे में है, ठीक है, इमेजेस हैं, कंटेंट हैं या वीडियो है, किस चीज़ के बारे में है, वो सारी की सारी चीज़ें गूगल चेक करता है, तब जाकर उसे इंडेक्स करता है, ठीक है। अब जब इंडेक्सिंग के लिए गूगल आगे बढ़ता है तो उसके बाद लास्ट स्टेप होता है कि अब इसको दिखाया जाए गूगल पर, वो फाइनल स्टेप होता है, ठीक है। अब उस स्टेप में क्या होता है कि कोई अगर क्वेरी करता है, ठीक है, किसी चीज़ से रिलेटेड, तो फिर उसको आपकी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं, कंटेंट है, उससे मैच कराया जाता है और तब ये पता लगाया जाता है और ये डिसीजन लिया जाता है कि वो क्वेरी आपके कंटेंट से कितना रिलेवेंट है और आपका कंटेंट उस क्वेरी से कितना रिलेवेंट है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, रैंकिंग स्टेज कहते हैं। एंड यहीं पे गूगल सर्च एल्गोरिदम फिर आता है, ठीक है। तो गूगल के रैंकिंग प्रोसेस की ये 3 चीज़ें हैं जो सीधी सादी हैं, जो आपको, अब इनका इंटरनल प्रोसेस क्या होता है ये आप नहीं जान पाओगे कि क्या, और भी एल्गोरिदम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गूगल ने पब्लिकली नहीं बताया कि वो, और क्योंकि जब गूगल सीधे सीधे बता देगा आपको कि वो कैसे करता है, उसका मशीन कैसे काम करता है, तो फिर लोग उसे मैनिपुलेट करते रहते हैं। इसीलिए वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। ब्लैक हैट एसईओ, एसईओ की दुनिया में जो पॉलिसी को वायोलेट करके गूगल को मैनिपुलेट करके उस पर रैंक कराने की कोशिश की जाती है, उसे ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट एसईओ कहते हैं। तो अगर गूगल अपने इंटरनल प्रोसेस के बारे में, उसका मशीन कैसे काम करता है, इस चीज़ के बारे में अगर गूगल ने बता दिया तो उसे मैनिपुलेट करना इंसानों के लिए वो नहीं है, और गूगल इससे जूझता भी रहा है। गूगल को इस चीज़ से बहुत परेशानी हो रही है और होती रही है। इसीलिए अब गूगल के अपडेट्स अगर आप देखेंगे, इसीलिए बहुत सारे पेनाल्टी अपडेट्स आए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि लोग मैनिपुलेट करते हैं और गूगल के रैंक में आ जाते हैं। इवन की क्रैप कंटेंट भी आपको गूगल में कभी कभी देखने को मिलेगा, लेकिन अब बहुत हद तक गूगल ने इस पे कंट्रोल किया है और रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो अब इतनी आसानी से आप क्रैप कंटेंट, घटिया कंटेंट को आप गूगल पे रैंक नहीं करा सकते, ठीक है। तो जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे फिर बात समझ में आनी चाहिए, या ये सवाल आपके मन में उठता होगा कि ये पूरा का पूरा जो सर्च एल्गोरिदम है वो काम कैसे करता है। अभी मैंने आपको बताया कि गूगल का जो इनर सर्किल है उसके आउटसाइड वो चीज़ें गई नहीं है कि उसका जो सर्च एल्गोरिदम है वो बेसिकली काम कैसे करता है, ठीक है। तो अब इतने सारे कोडर्स हैं, तो अगर गूगल पब्लिकली उसे बता देता तो लोगों के लिए उसको मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता। इसलिए इनर सर्किल जो गूगल के होते हैं, इनर सर्किल मतलब जो उनके करीबी बिल्कुल लोग हैं जो उसमें काम करते हैं, बस उन्हीं को पता है, बाकी किसी को नहीं पता है। और उसके 2 रीजंस हैं। फर्स्टली, पहला है कि द एल्गोरिथम इज़ अ क्लोजली गार्डेड बिजनेस सीक्रेट, ठीक है। गूगल का तो यही है ना, बिजनेस सीक्रेट। अगर उस बिजनेस सीक्रेट को बता देगा तो कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो कंपनी की जो भी वैल्यूज़ हैं, कंपनी की जो भी क्या नाम है, रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो पता चल जाएंगी, ठीक है। और दूसरी कि अगर एल्गोरिथम को पब्लिक किया गया, ठीक है, तो कोई भी उसे एक्सप्लॉइट कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। एंड डॉक्टर दिस सिस्टम इन देयर फेवर, और उस सिस्टम को अपने फेवर में बुलाकर कंटेंट को या अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं।
सो दिस वुड जनरेट अनहेल्पफुल सर्च रिजल्ट फॉर यूजर्स। और अगर ऐसा होता है, पब्लिक ले आते हैं और लोग उसको मैनिपुलेट करते हैं, और होता भी रहा है, आप आगे देखेंगे कि कितनी सारी चीज़ें होती रही हैं। ओके, तो अनहेल्पफुल रिजल्ट्स जितने भी हैं, ठीक है, उसको कभी गूगल नहीं चाहेगा कि वो गूगल पर आए, क्योंकि गूगल से फिर ट्रस्ट हट जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। So in order to be updated around the algorithm and updates, you must look for the information and hints on their official website channel and communication channels। जैसे ट्विटर हुआ, यूट्यूब हुआ, उसका मैंने यहाँ पे आपको नीचे गूगल वेब मास्टर का ट्विटर हैंडल है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जॉन म्यूलर्स ऑफिशियल ट्विटर, ये गूगल के हैं, ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप गूगल सर्च सेंट्रल के जो चैनल हैं वहाँ पे आपको ऑफिशियल जो भी न्यूज़ आती है कि सर्च इंजन से रिलेटेड क्या अपडेट्स आई हैं वो आपको मिलेगा, और यहीं से आप को ज़्यादा बेहतर और अच्छी इन्फॉर्मेशन गूगल से रिलेटेड और उसकी रैंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड आपको पता चलेंगी। इसलिए इनसे आप ज़रूर से ज़रूर आप जुड़ें, ठीक है। इसमें मैंने इस डॉक्यूमेंट में मैंने डाल दिया है। सो अब हम कल बात करेंगे कि की फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, रैंकिंग फैक्टर्स इन दी सर्च एल्गोरिथम, ठीक है, कि किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए अगर हमें अपने कंटेंट को गूगल में रैंक कराना है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो गूगल कंसीडर करता है आपके कंटेंट को रैंक कराने के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड